नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, खबरों का पंचनामा लेकर। क्या अब गाड़ियों के हेडलाइट दिन में भी ऑन रहेंगे? क्या अब दिन में गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चलना होगा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज की सच्चाई आखिर क्या है, आइए जानते हैं। क्या दिन में भी जलेंगी गाड़ियों की हेडलाइट? क्या दिन में गाड़ी की हेडलाइट जलाकर चलेंगे लोग? ये नया नियम है या लोगों की मजबूरी? जी हाँ, सोशल मीडिया में इन दिनों एक ऐसा ही मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गाड़ी की लाइट जलाकर चलना होगा। वायरल मैसेज में लिखा है, अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट दिन में भी जलती दिखे तो उसे बंद कराने का इशारा बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ, क्योंकि दिन में भी गाड़ी की लाइट जलाकर सफर करने का कानून लागू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने BS3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब 1 अप्रैल से ऑटो कंपनियां BS3 की गाड़ियां नहीं बेच पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश में अब विदेशों की तरह नजारा देखने को मिलेगा। नए आने वाले BS4 गाड़ियों के इंजन के स्टार्ट होते ही गाड़ियों की हेडलाइट भी जल जाएगी, जिसे बंद नहीं किया जा सकेगा। देश में लागू हुए BS4 मानकों के तहत अब दोपहिया गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने अपने सभी मॉडल से हेडलाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम ही खत्म कर दिया है। हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच की जगह अब सभी दोपहिया गाड़ियों में ऑटोमेटिक हेडलाइट सिस्टम होगा। इसमें इंजन स्टार्ट होते ही मोटरसाइकिल की हेडलाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। जब तक दोपहिया वाहन का इंजन स्टार्ट रहेगा तब तक हेडलाइट ऑन रहेगी। वाहन चालक इसे चाहकर भी बंद नहीं कर पाएंगे। अब सभी वाहन दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलें तो आश्चर्य ना करें। BS4 लागू होने के बाद इस मैसेज को सोशल साइट पर खूब शेयर किया जा रहा है। लगातार घूम रहे इस वायरल मैसेज पर हमारी नजर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। दिल्ली और मुंबई में हमारी टीम इसकी पड़ताल में जुट गई। हम जानना चाहते थे, क्या दिन में हेडलाइट जलाने का नियम लागू होने वाला है? क्या BS4 में हेडलाइट जलाकर कोई सिग्नल दिया जाता है? क्या सच में गाड़ियों से हेडलाइट ऑन ऑफ सिस्टम खत्म हो जाएगा? तफ्तीश शुरू करते ही हमारी नजर एक ऐसे पुराने मैसेज पर पड़ी जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल से सड़क हादसे रोकने के लिए नया कानून आने वाला है, जिसके मुताबिक दोपहिया गाड़ियों के हेडलैम्प दिन में भी ऑन रहेंगे। मैसेज में लिखा था, 1 अप्रैल से पूरे देश में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब दिन में दोपहिया गाड़ियों की हेडलाइट ऑन रखनी होगी। हेडलाइट सिर्फ नए मॉडल की गाड़ियों की ही ऑन नहीं रहेगी, बल्कि जो पुराने मॉडल के दोपहिया वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनकी लाइट भी मैनुअल ऑन रखना होगा। दिन में अगर आप अपने दोपहिया वाहन की लाइट ऑन नहीं रखते हैं तो इसे ट्रैफिक नियमों के विपरीत माना जाएगा और इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। वायरल मैसेज में किए गए दावे के मुताबिक केंद्र सरकार सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ये कवायद कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में सड़क हादसों में 1,03,671 लोगों की मौत हो गई। वहीं साल 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,46,133 हो गया। क्या वाकई केंद्र सरकार इस तरह का कोई नया नियम लागू करने जा रही है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी था। लिहाजा हमने नोएडा RTO दफ्तर में RTI विष्णुदत्त मिश्रा से इस पर सवाल पूछे। पेपर से ही मेरी भी जानकारी में आया है, अभी ऑफिशियल कोई लेटर इस तरह का आया नहीं है। उसमें यही पेपर में लिखा था कि इग्निशन ऑन करने पे आगे और पीछे लाइट जलेंगी, जिससे पता चले कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। ऐसा अभी ऑफिशियल लेटर हमारे पास नहीं आया है। ऊपर से उच्च अधिकारियों का अगर कोई आदेश आता है तो हम उस तरह का अनुपालन सुनिश्चित। तफ्तीश करते करते हमारी टीम ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन के पास पहुंची। हमने उनसे BS4 के लाइट के कनेक्शन से जुड़े कई सवाल पूछे। उनसे हुई बातचीत में एक बात सामने आई कि BS4 का मकसद सिर्फ पॉल्यूशन कम करना है। इनकी टेक्नोलॉजी फर्क होती है, इनके जो इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं वो फर्क होते हैं और कंबस्शन सिस्टम जो है वो फर्क होता है एंड अकॉर्डिंगली उनको फिर पेट्रोल या डीजल भी उसी हिसाब से चाहिए होता है। जो आप BS4 टेक्नोलॉजी के अंदर BS3 का फ्यूल डाल देंगे तो वो टेक्नोलॉजी कामयाब नहीं होगी, वो फिर आपको वापस जाना पड़ जाएगा। सो ऐसे ही आपको जब कोई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो उसके साथ फ्यूल की कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। टूटू धवन की बात पर दूसरे ऑटो एक्सपर्ट राज भाटिया ने भी मोहर लगा दी। उन्होंने बताया कि BS4 में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से भी प्रदूषण रुकेगा। BS4 में बात पता चली है कि जो स्टैंड बाई में व्हीकल्स रहते हैं, जैसे कि हमारे पार्किंग में व्हीकल्स रहते हैं, तो भी फ्यूल एमिट होता है, मतलब इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन कई गुना कम हो जाती है BS4 में। पड़ताल के दौरान हमें एक और बात पता चली
कि कई कंपनियों ने पहले से ही BS4 स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू कर दिया था और उसे ध्यान में रखकर ही गाड़ियां बना रही है। हमारी अपग्रेडेशन चलती जा रही है फ्रॉम BS1 टू BS2 टू BS3 टू BS4। अब हम BS4 स्टेज तक पहुंच चुके हैं। कुछ जो प्रोएक्टिव कंपनीज थी उन्होंने 2005 ऑनवर्ड्स जब उन्होंने देखा कि BS4 लागू होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इनहेंस करनी शुरू कर दी और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स अकॉर्डिंगली उन्होंने बनानी शुरू कर दी। हमारी पड़ताल जारी थी, लेकिन जिस सवाल का जवाब हम तलाश रहे थे वो अभी मिलना बाकी था। आखिरकार हमें वो जानकारी मिल ही गई जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नहीं, ये जो मैसेज अभी वायरल हो रहा है वो पूरी तरह से गलत मैसेज है। वो BS4 जो है वो सिर्फ पोल्यूशन कम करने के लिए है, और उसका जो अभी मैं मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ पूरे दिन लाइट चालू रहना चाहिए, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। अब ये साफ हो चुका था कि वायरल मैसेज और उसमें किया गया दावा गलत है, जिसे BS4 से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। रेलवे में परोसे जाने वाले खाने की रेट लिस्ट सोशल साइट पर वायरल हो रही है। अब इसकी हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या आप ट्रेन से सफर करते हैं? क्या ट्रेन में सफर के दौरान आप पेंट्री का खाना खाते हैं? क्या आपको ट्रेन में खाने का रेट लिस्ट पता है? क्या आपसे सफर के दौरान खाने का ज्यादा पैसा वसूला गया है? क्या आपने ज्यादा पैसा लिए जाने की कभी शिकायत की है? तो ये खबर आपसे जुड़ी हो सकती है। ट्रेन में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं। ट्रेन सफर का सबसे बेहतरीन साधन बन चुका है। दूरी लंबी हो या छोटी, लोग रेलवे से सफर को ही तरजीह देते हैं। लंबे सफर के दौरान ट्रेन में खाने की सुविधा मुहैया कराई जाती है, लेकिन गाहे बेगाहे ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें मुसाफिर सफर के दौरान खाने की क्वालिटी और उसकी कीमत से जुड़ी शिकायतें करते हैं। लेकिन इन दिनों सोशल साइट्स पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें सफर के दौरान परोसे जाने वाले चाय नाश्ते का दाम बताया जा रहा है। सोशल साइट्स पर इस मैसेज को भारतीय रेलवे की ओर से धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं। मैसेज में लिखा है, डियर पैसेंजर, रेट लिस्ट जाने। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में दरें: चाय 7 रुपये, पीने का पानी 1 लीटर 15 रुपये, स्टैंडर्ड वेज ब्रेकफास्ट 30 रुपये, स्टैंडर्ड नॉन वेज ब्रेकफास्ट 35 रुपये, स्टैंडर्ड वेज लंच डिनर 50 रुपये, स्टैंडर्ड नॉन वेज लंच डिनर 55 रुपये। रेलवे की रेट लिस्ट का कार्ड वायरल होता हुआ हमारे पास आया तो हमने इसकी तफ्तीश शुरू की, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी था कि क्या रेट लिस्ट को रेलवे ने जारी किया है। क्या रेट लिस्ट की ये दरें सही हैं? क्या इसी रेट पर सफर के दौरान खाने पीने का सामान मिलता है? दिल्ली में हमारी टीम इस वायरल मैसेज की पड़ताल में जुटी। सोशल मीडिया में इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें रेल यात्रा के दौरान खाने पीने की वस्तुओं की सही दर बताई गई है और ये दावा किया गया है कि यही दर IRCTC की तरफ से अप्रूव है। इसके अलावा अगर कोई भी चार्ज कैटरर ले रहा है तो गलत है और उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। वायरल मैसेज से जुड़ा सच IRCTC से जुड़ा था, लिहाजा पड़ताल में जुटी हमारी टीम रेट लिस्ट की हकीकत तलाशने RICTC के दफ्तर पहुंची। हम आप पहुंचे हैं बाराखंबा स्थित IRCTC के मुख्य दफ्तर में और यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वायरल मैसेज है, जो तमाम सोशल मीडिया में आज की तारीख में कैटरिंग के रेट बताए जा रहे हैं, चाहे चाय की बात करें, पानी की बात करें या फिर अलग अलग तरह के बेवरेज और फूड की बात करें, उसकी सच्चाई क्या है। यहां हम संबंधित अधिकारी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैसेज का सच क्या है। IRCTC दफ्तर पहुंचने के बाद हमारी टीम वहां कई अधिकारियों से मिली और वायरल मैसेज का सच जानने की कोशिश की। हमारी तफ्तीश में ये बात सामने आई कि वायरल मैसेज को रेल मंत्रालय के निर्देश पर RICTC ही सर्कुलेट कर रहा है।
इसका मकसद ट्रेन में रोजाना सफर करने वाले करोड़ों मुसाफिरों को जागरूक करना है ताकि उनसे ज्यादा कीमत न वसूली जा सके। रेल मंत्रालय के निर्देश से ही हम इस मैसेज को जो है वायरल कर रहे हैं। हम रोज़ाना इसको ट्वीट करते हैं ताकि लोगों को जानकारी रहे कि उनको क्या मिलना चाहिए और कितने कीमत पे मिलना चाहिए, ताकि उनको ज़्यादा कोई अगर डिमांड करे तो भी उनको पे ना करना पड़े। तो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, पानी का बोतल, स्टैंडर्ड वेज ब्रेकफास्ट, नॉन वेज ब्रेकफास्ट, वैसे ही स्टैंडर्ड कैसरोल मील और नॉन वेज कैसरोल मील, ये जो है स्टैंडर्ड है, ये हर मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो है मिलता है। इनकी कीमत तय की गई है, रेलवे बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है। IRCTC के प्रवक्ता संदीप दत्ता ने हमें ये भी बताया कि वायरल मैसेज में खाने पीने की जो कीमत दी गई है वही रेट रेलवे में लागू है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं तो अगर चाय आप लेते हैं और डिप वाली चाय लेते हैं, टी बैग वाली, या कॉफ़ी लेते हैं तो वो 7 रुपये की है। अगर आप पानी का बोतल लेते हैं तो वो 15 रुपये का है। वैसे ही वेज और नॉन वेज ब्रेकफास्ट 30 और 35 का है, और खाना जो कैसरोल में मिलता है थाली, वो जो है 50 और 55 रुपये का है। और उसमें क्या क्या होना चाहिए वो भी हम साथ में ट्वीट कर रहे हैं ताकि पैसा तो आप सही चुकाएं और उसमें जो है जो आपको मिलना चाहिए वो भी आपको पूरी तरह से मिले। कई बार लोग खराब खाना परोसे जाने और खाने पीने के सामानों की ज्यादा कीमत लिए जाने की शिकायत नहीं कर पाते। संदीप दत्ता ने तफ्तीश कर रही टीम को इस बात की जानकारी भी दी कि कैसे और कहां इनकी शिकायत की जा सकती है। ओवर चार्जिंग करने पे बहुत सारे उपाय हैं कि आप उन माध्यमों से जो है आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। उसमें सबसे जो है अभी जो एक्टिव मीडियम है वो ट्विटर है। आप अगर ट्वीट करते हैं तो इमीडिएटली उस पर एक्शन होता है। आपके पास 1 घंटे के अंदर कोई ना कोई आपके पास पहुंचता है और उसका जो है निवारण किया जाता है। इसके अलावा भी जो है आप टीटी के पास कंप्लेन बुक होता है, टोल फ्री नंबर्स हैं, SMS हैं, इनके जरिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और उनकी सुनवाई होगी। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि वायरल हो रहा मैसेज सही है। इस मैसेज को रेलवे के निर्देश पर IRCTC सोशल साइट्स पर सर्कुलेट कर रहा है, जिसका मकसद मुसाफिरों को जागरूक करना है ताकि वेंडर उनसे कोई मनमानी न कर सके। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि ये मैसेज सच है और IRCTC ने खुद स्वीकार किया कि इस मैसेज को IRCTC के ट्विटर हैंडल की ओर से ही लगातार ट्वीट किया जा रहा है और IRCTC के जरिए ही इसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मौजेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। क्या अंडे प्लास्टिक की तरह जल सकते हैं? आखिर क्या है प्लास्टिक के अंडे का फंडा? देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं आप सिंथेटिक अंडे तो नहीं खा रहे? क्या आपके खाने में हो रही है खतरनाक मिलावट? इस अंडे को देखिए, क्या ये प्लास्टिक का अंडा है? आखिर इस अंडे में आग क्यों लग रही है? इस वीडियो ने सोशल मीडिया में खलबली मचा रखी है। अंडे के शौकीनों के लिए खबर सतर्क करने वाली है, क्योंकि अंडे पर भी मिलावटखोरों की काली नजर पड़ गई है। सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल पर वायरल एक खबर के मुताबिक कोलकाता तिलजला में सिंथेटिक अंडे बेचे जा रहे हैं। जब ये खबर न्यूज नेशन के पास पहुंची तो हमने इस वायरल खबर का सच जानने की ठानी। अंडे जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले खाने के सामान को अगर जहरीले केमिकल से तैयार कर बेचा जाए तो ये इंसान की सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमने सबसे पहले कोलकाता से आई खबर पर फोकस किया। हमने उस परिवार से संपर्क किया जिसका दावा है कि उन्होंने जो अंडा बाजार से खरीदा वो सिंथेटिक अंडा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक बाजार से खरीदे गए अंडे से ऑमलेट बनाने की कोशिश करने पर उन्हें प्लास्टिक जैसी गंध महसूस हुई। परिवार का दावा है कि ये अंडे आग के संपर्क में आने से जल उठे। ये नकली है, मार्केट में चल रहा है। कोलकाता से आई खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार सिंथेटिक अंडे की खबरें देखने को मिल रही हैं। प्लास्टिक है ना, इसलिए प्लास्टिक एक जलने पे हार्ड हो जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से इससे पहले भी नकली अंडों की खबर देखने को मिली थी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के कालना में भी एक परिवार ने नकली अंडे की शिकायत की थी। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के बैतूल से भी ऐसी खबरें आई थी। उस वक्त भी हमने इस खबर की पड़ताल की थी। उसमें से एक अंडा पानी में तैरने लगा और उसमें एक जगह क्रैक हो गए अंडे का मटेरियल बाहर निकलने लगा। तो मैंने अंडे को निकाल के
माइक्रोवेव में रख दिया 2 मिनट के लिए, और जब उसके बाद निकाल कर देखा, खाने के लिए उसको देखा, तो उसमें जो अंडे का योग होता है उसके ऊपर एक मोटी सी प्लास्टिक की झिल्ली दिखी। हमने इंटरनेट पे सिंथेटिक अंडों से जुड़ी खबरों की पड़ताल शुरू की। जांच में हमें सिंथेटिक अंडे का लिंक चीन से जुड़ता दिखा। हमने जब इन वीडियोस की पड़ताल की, हमने देखा इन वीडियो में कैसे सिंथेटिक अंडों को तैयार किया जा रहा है, तो ये पता चला कि कहीं न कहीं सिंथेटिक अंडों का लिंक चीन से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे सिंथेटिक अंडे की जर्दी को तैयार किया जा रहा है। हमें अपनी पड़ताल में ये जानकारी मिली कि असली और सिंथेटिक अंडों को आप जरा सी सावधानी अख्तियार कर पहचान सकते हैं। सिंथेटिक अंडे के हल्के भूरे रंग की बाहरी परत खुरदुरी होती है, जबकि असली अंडा चिकना होता है। उबालने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की परत तोड़ने पर सिंथेटिक अंडे का भीतरी हिस्सा असली की तुलना में कड़ा होता है। भीतर की पीली जर्दी रबर की गेंद की तरह हो जाती है और थोड़ी ऊंचाई से छोड़ने पर गेंद जैसी उछलती भी है। ये धारदार सामान से ही कटती है। सिंथेटिक अंडे को फोड़ते ही अंदर की सफेदी और अंडे की जर्दी जल्द ही मिल जाते हैं। इसकी बाहरी परत असली के मुकाबले ज्यादा चमकीली होती है। सिंथेटिक अंडे पेट की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, पाचन क्रिया में गड़बड़ी पैदा करते हैं। ये बात स्पष्ट है, अगर प्लास्टिक के कोई पदार्थ इस्तेमाल की गए हैं अंडे को बनाने के लिए, तो ये शरीर के लिए हानिकारक है। इंटरनेट पर अपनी पड़ताल में हमें ये जानकारी भी मिली कि सिंथेटिक अंडे की बाहरी परत कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम पाउडर और मोम से तैयार होती है, जबकि भीतर सोडियम एलिग्नेट, एलम, जिलेटिन और कैल्शियम क्लोराइड के मिश्रण को भरा जाता है। कुछ कृत्रिम अंडों के भीतर स्टार्च और राल भी पाया जाता है। कोलकाता और बर्दमान में पाए गए अंडे सिंथेटिक हैं या नहीं, इसका खुलासा फूड डिपार्टमेंट की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही होगा, क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक कई बार लंबे वक्त तक अंडों को स्टोर कर रखने से ही खराब हो जाता है और फिर जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो शक की गुंजाइश रहती है। हमारी पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि चीन समेत दुनिया के कुछ देशों में धड़ल्ले से सिंथेटिक अंडे फैक्ट्रियों में तैयार किए जा रहे हैं। ये अंडे सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह हैं, इसलिए अगली बार जब आप बाजार में अंडे खरीदने जाएं तो पूरी तरह से होशियार रहें। टीम न्यूज़ नेशन।